सिरमौर जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आज नाहन में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने की। आज की बैठक में कई पुराने लंबित विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई और कई नए प्रस्ताव भी इस बैठक में लाए गए। आज की बैठक में फिर एक बार कई विभागों के अधिकारी बैठक से नदारद रहे। इससे पूर्व भी पिछली कई बैठकों में कई अधिकारी या तो नदारद रहे या फिर किसी अन्य को बैठक में भेजा गया। पिछली बैठक में जिला परिषद ने ऐसे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन आज भी उनमें से कई मौजूद नहीं थे। जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने बताया कि कुछ अधिकारी जिला परिषद को सीरियस नहीं ले रहे हैं और नोटिस देने के बावजूद भी न किसी ने जवाब देना जरूरी समझा और न ही वे बैठक में आए हैं, जबकि उपायुक्त एडीएम बैठक में आए हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण से जनहित के कार्य लंबित रहते हैं। जब ये जनता के चुने प्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक शक्तियां देने की जरूरत बताया है ताकि जन कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि जिला परिषद को धन अधिकांश केंद्र सरकार से आता है, जबकि राज्य का विभागों के माध्यम से ही आता है। कि अगर माइनॉरिटी लेवल पे देखें, अब अगर आप मतलब एक प्रधान बनता है तो वो एक पंचायत में देखता होता है कि पंचायत की समस्या क्या है, वरना अधिकारी को क्या पता है कि वहां पे क्या समस्या है। इसीलिए वो चुन के भेजते हैं प्रधान को या बीडीसी को या जिला परिषद को कि भाई ताकि जो है लोगों की समस्याएं जो इकट्ठी कर सके, है ना। अब यहाँ पे उल्टा इसलिए भी है पंचायती राज में कि सारा जो बजट है वो विभाग को जाता है, कंसर्न विभाग को जाता है। जो मतलब हमारे को जो जिला परिषद को चाहे बीडीसी को है, हमारे को फंड्स आते हैं सिर्फ सेंटर के 15 एफसी का पैसा आता है, जितना भी थोड़ा बहुत आता है। बाकी जो पैसा है स्टेट फंड का हमारे पास कोई भी फंड नहीं आता है। अब अगर स्टेट फंड की बात करें तो वो सारा फंड जाता है डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट थोड़ी जाता है वहाँ पे क्या कहते हैं आपके पंचायतों में लोगों के बीच की आपकी समस्या क्या है और हम जो है उसको सॉल्व करते हैं। समस्या हमारे पास है, हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे अधिकारी मौजूद नहीं है। अगर वो हमारा नहीं सुन रहे, जो हम इलेक्ट होके आए हैं, तो वो क्या हम लोगों का सुनेंगे क्या? ये भी बात है। तो यहाँ पे तो पंचायती राज सिस्टम जो है वैसे ही है, वही 3 टायर तो है और काम भी ऐसे होने, तभी तो डेवलपमेंट नहीं होती। कहाँ हो रही? आप पूरे हिमाचल की बात ले लो, अगर इस तरह का काम होता ग्राउंड लेवल पे, जिस तरह का फंड्स जो है डिपार्टमेंट को आते हैं, जिस तरह के फंड्स जो आते हैं स्टेट से भी, तो बहुत अच्छा काम होता। पर रीज़न वही है कि भाई हम तो सिर्फ यहाँ बैठ के करते रह गए और जो है कुछ सॉल्यूशन हो नहीं रहा उस पर। तो मेरा मानना तो ये है कि पहले तो पंचायती राज को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनको जो है अथॉरिटी दी जाए कि आप लोग एक्शन ले सकते हैं। सिर्फ नोटिस निकालना एक्शन नहीं है। यहाँ पे नोटिस निकाल के भी क्या कर रहे हैं? उन्होंने ले लिया, आपने पढ़ लिया नोटिस की, आपको नोटिस आया कि आप बैठक में उपस्थित क्यों नहीं है। उन्होंने उसका जवाब भी जरूरी नहीं समझा कि मुझे जवाब भी देना है वापसी की भी, मैं क्यों उपस्थित हुआ। आप एडीएम को नहीं दे रहे जवाब, आप डीसी को नहीं दे रहे जवाब, तो फिर हम लोग कहाँ पे? हम इलेक्ट होके आए हैं, आप लोग भी पूछते हैं हमारे से, आप लोग कोई कार्रवाई जो पहले की बैठकों की तरह जो है पिछले जो मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई। और फिर दूसरा जो वर्तमान में जो हमारे जिला परिषद मेंबर द्वारा जो मुद्दे रखे गए थे फिर उस पर चर्चा की। बस मेरा मानना ये, मैं हमेशा बैठक मतलब जब भी मीडिया से वार्तालाप होता है मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये बड़ा मतलब एक दुख का विषय है कि भी हमारे अधिकारीगण मौजूद नहीं रहते हैं। बल्कि मेरे से हमेशा आप लोग भी पूछते हैं कि जो अधिकारीगण क्यों मौजूद नहीं रहते, मतलब क्या आप लोगों कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्या कहते उनको क्या नोटिस जारी भी हो चुके हैं और फिर उसके बावजूद भी वो मौजूद नहीं है, तो वहाँ से सीरियसनेस दिखती है। दूसरी बात है कि ये डीसी सर को भी पता है, एडीएम साहब को भी पता है, और एडीएम साहब हमारे जिला परिषद के सीईओ हैं, उनके थ्रू ही जो है नोटिस जारी हुए थे और उसके बावजूद भी जो है उससे ज़्यादा मतलब आप देखो जिला परिषद के पास उससे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो उनके इस पे कार्रवाई कर सके। तो मेरा मानना ये भी है कि आधे जो मुद्दे हैं मेरे को लगता है कि 2021 बहुत होता है, मतलब 4 साल कंप्लीट हो गए हैं 2021 से, और वो कोई बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं थे। और मेरे को लगता है विभाग के लिए भी एक शर्म की बात है जब आप एक वो समस्या सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, और वो किसने लगा रखी है, जो कि इलेक्टेड मेंबर जो लोगों ने चुन के भेजे हैं उन्होंने रखी है आप लोगों के पास, फिर भी जो है आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं।
तो वो शर्म की बात है, क्योंकि फिर अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब आम आदमी तो आप तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। जिसके लिए अधिकारीगण लगे हैं, जिसके लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, आम लोगों की समस्याएं तो कहीं ना कहीं सॉल्व हो ही नहीं रही है। दूसरी बात है, मेरा मानना ये है, मैं तो